जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सेकंड ईयर, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? ओके, जेनिफर कैसे हो आप लोग, ठीक हो? प्लीज़ कम ऑनलाइन टू एवरी स्टूडेंट। मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ और अटेंडेंस आप लोगों की मेरे पास है। मैं आप लोगों का हेल्थ असेसमेंट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो है वो सब्जेक्ट लेने जा रही हूँ, ठीक है? प्लीज़ जेनिफर आस्क टू एवरीवन कम ऑनलाइन, ठीक है? फौरन से बोले। 11 to 1 जो है मैं आप लोगों का सेशन ले रही हूँ और इसमें मैं आपका हेल्थ असेसमेंट कवर करूंगी। 11 to 12 एंड 12 to 1 जो है वो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ठीक है? ओके, प्लीज प्लीज एवरीवन कम ऑनलाइन। आपके पास जस्ट 5 मिनट है। 5 मिनट में जो बच्चे ऑनलाइन हो जाएंगे मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। आप जल्दी से काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, पहले मेरी आपके साथ कोई क्लास नहीं थी। यू आर प्रमोटेड टू BSN सेकेंड ईयर और मैं आप लोगों को जो इस साल में कवर करवाऊंगी वो दो सब्जेक्ट हैं। एक आपका हेल्थ असेसमेंट है और दूसरी आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ठीक है? आप लोग प्लीज, यू हैव ओनली 10 minutes, कम ऑनलाइन एज सून एज पॉसिबल, सो वी विल स्टार्ट। ठीक है, और भी जो लोग ऑनलाइन नहीं है प्लीज उनको बोलें कि वो ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है? प्लीज ऑनलाइन। वालेकुम सलाम मिस्टर तलहा, यू आर अ सीआर ऑफ क्लास। आप सीआर है क्लास के और जेनिफर है। कौन है सीआर? सीआर मुझे प्लीज आप मैसेज करें कि सीआर कौन कौन है। सीआर मुझे प्लीज मैसेज करें कि सीआर कौन कौन से हैं। कि प्लीज वो ऑनलाइन आ जाए। जो बच्चे रह गए हैं उनको बोलें कि वो ऑनलाइन आ जाए। होने का बोले। ओके, तलहा है और जेनिफर भी है आपकी सीआर। 33 स्टूडेंट्स हैं क्लास अभी आपके, सिर्फ और सिर्फ 33 स्टूडेंट्स हैं। 43 की क्लास है। इतने कम स्टूडेंट्स, बाकी भी जल्दी से पूरे होंगे तो फिर जो है वो क्लियर होगा। रिदा, आप अपनी बेटा वॉइस क्लियर, अपना इंटरनेट क्लियर करें, यहाँ से कोई मसला नहीं है। जिन लोगों को नेट का इश्यू है वो क्लियर करें, अपना रिफ्रेश करें।
रिफ्रेश करें वो लोग। अभी भी 35 हुए हैं और आपकी 43 की क्लास है। सब लोग स्टूडेंट पूरे हो जाएं, जल्दी करें, आपके पास सिर्फ कम टाइम है। और जो मुझे सस्टेन नजर आएंगे मैं सिर्फ उसी की अटेंडेंस लगाऊंगी। ये नहीं कि बाकी लोग भाग जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। जस्ट 35 का नंबर शो हो रहा है क्लास। आप लोग जल्द अज जल्द पूरे करें स्टूडेंट्स अपने। सब लोग जल्दी से पूरा करें। सब लोग पूरे हो गए, अब 34 हो गए हैं। इशू आ रहा है, आप उसको रिफ्रेश कर लें ना, अपने इंटरनेट को आप रिफ्रेश कर लें। उसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने से आपका इंटरनेट चल पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, रिफ्रेश करें उसको ताकि वो चल पड़े। इंटरनेट यहाँ से कोई इशू नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग उसको रिफ्रेश करें। थर्टी सिक्स स्टूडेंट है, अभी भी 2 सेशन है आपके साथ। मैं दोनों की अटेंडेंस आपकी जो है वो मार्क नहीं करूंगी अगर मुझे स्टूडेंट्स पूरे नहीं नजर आएंगे तो। आप लोग प्लीज, आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को ऑनलाइन आना चाहिए। बेटा बदीहा, हम हेल्थ असेसमेंट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी 2 सब्जेक्ट हैं जो कि इस सेशन में हम करेंगे, ठीक है। इस सेशन में हम ये दो जो है वो कवर करेंगे। आपका 11 to 12 मेरे साथ हेल्थ असेसमेंट 1 और 2 है, मेजर जो है। और 12 to 1 जो है वो आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ठीक है। सो ये आप लोगों के सेशन जो है वो कवर करूंगी मैं। सारे ऑनलाइन आ जाए।
कम ऑनलाइन आ जाए। सिर्फ 37 आ रहे हैं आपके पास। सिर्फ सिर्फ 38 है अभी भी। बेटा सारा क्यों, इतने क्यों होते हैं? सबको आना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। सबको ऑनलाइन आना चाहिए। ये तुझे क्या होता है आयशा? ये ऐसे बोलते हैं आप लोग? कोई थोड़े एटिकेट्स भी सीखें। सारी आप लोगों की चैट नजर आ रही होती है। अपने कुलीग्स को जो है वो रिस्पेक्ट दिया करें। जब आप कुलीग्स को रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे तो क्या टीचर को रिस्पेक्ट देंगे आप? ये तुझे क्या वर्ड होता है, मुझे आप ये बताएं। रिस्पेक्ट करना सीखें एक दूसरे की। कनेक्ट करने की कोशिश करें, रिफ्रेश करें, हो जाता है बेटा, मसला आता है लेकिन हो जाता है कनेक्ट। हाँ जी, केजिया कह रही हैं, आयशा को मैंने कहा है अच्छी बात है बेटा, लेकिन आपस में थोड़ा एटिकेट से बोला करें, ठीक है? एक दूसरे को ही जब आप इज्जत नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला आपको क्या रिस्पेक्ट देगा? एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखें। एक, अब सबको आ रही है आवाज? आजो बनी ये। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये नहीं कोई मसला नहीं, सॉरी बल्कि तुम्हें। अच्छा ये देखो, ये है एचए की ना मेरी प्रेजेंटेशन, ठीक है? गुड भी लगा आ जाता लेकिन आगे स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, काफी अच्छे से मैं कर रही हूँ। क्या कुछ फाइल का इशू है? अपलोड हो जाता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता ना। नीचे वो यही मैसेज कह रहा है कि 80 MB तक आप अपलोड कर सकते। ये 80 MB से ज्यादा है? क्या आपकी फाइल 80 MB से ज्यादा है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ पे पड़ी है? ये है HNU। नहीं, बाइट्स में
फिर क्या इशू है? ये देखो, ये मैसेज आ हो गया, नहीं आ रहा अब। हो गया मैम। कहाँ है? या फिर प्रीव्यू करना, प्रीव्यू करके अच्छा, आपने यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट करना, ये करना होता है। जी, प्रीव्यू करके स्टार्ट करना। हो गया, नीचे जाऊँ, प्रीव्यू करूँ, स्टार्ट start करूँ, करो। फिर यहाँ आएगा। यहाँ आएगा। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट मस्ट करना है, जब तक स्टार्ट नहीं होगा मैम यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, थैंक यू गनी। ओके क्लास, जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, जो आपका 11 to 12 है सेशन, वो आपका जो है वो हेल्थ असेसमेंट का है। आपका जो सेकंड ईयर का एक मेजर सब्जेक्ट है जो कि 3 क्रेडिट और का है, वो आपका हेल्थ असेसमेंट है। ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड ईयर के जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें HA1 पढ़ेंगे, और बाकी के बाकी लास्ट 6 मंथ है वो HA2 पढ़ेंगे। ये बेसिकली 2 पोर्शंस में है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपका जो है इंट्रोडक्शन है, असेसमेंट की टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, आपकी मेजर नर्सिंग असेसमेंट कौन कौन सी है। उसके बाद जो HA2 है उसके अंदर सिस्टमेटिक असेसमेंट है कि कार्डिक असेसमेंट कैसे करते हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी? जब आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे क्लियर करें। कार्डिक असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, रीनल असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका नर्वस सिस्टम की असेसमेंट है, यानी कि डिफरेंट जो सिस्टमेटिक असेसमेंट है वो आपकी HA2 के अंदर फॉल करती है, और HA1 जो है वो आपका सारा इंट्रोडक्शन बेस्ड है। सो वी विल स्टार्ट हेल्थ असेसमेंट 1, यानी कि पोर्शन 1 हम स्टार्ट करेंगे, और हम इस पार्ट को इस फर्स्ट 6 मंथ के अंदर कवरेज देते हैं। तो आपका डेली जो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल जो है वो जो आपका होगा 11 to 12 मेरे साथ जो क्लास होगी वो हेल्थ असेसमेंट 1 की है, और जो 12 to 1 है वो आपकी सेकंड सब्जेक्ट है आपका मेरे साथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वो उसकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द नीड फॉर द हेल्थ असेसमेंट इन द जर्नल नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब हम जनरली जब हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हेल्थ असेसमेंट की जरूरत क्यों हमें पेश आती है, असेसमेंट क्या होती है। मिसाल के तौर पे मैं क्लास में कहती हूँ, मुझे क्लास में भेजा जाता है कि आप जाएं, आप स्टूडेंट्स की एक जर्नल असेसमेंट करके आए। ठीक है, असेसमेंट से मुराद ये होता है प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, देखना चीजों को। ठीक है, अपनी राय कायम करना। ठीक है, अपनी एवेल्युएशन लिखना एट द एंड ऑफ द असेसमेंट। सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, डाटा कलेक्शन एंड डायग्नोसिस, identify types of health assessment, documents health assessment data during a using a problem oriented approach। ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हुए डाटा को कलेक्ट करना। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नर्सिंग के अंदर हेल्थ असेसमेंट की जरूरत क्यों पेश आई, यानी नीड ऑफ हेल्थ असेसमेंट इन नर्सिंग। तो कहते हैं एक्यूरेट फिजिकल असेसमेंट रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच यूजिंग द टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ठीक है, वैसे जर्नल असेसमेंट तो यही है कि मैं फर्स्ट ईयर की क्लास में जाऊं और मैं देखूं कि तलहा कितना ओबीडियंट बच्चा है, जेनिफर कितनी ओबीडियंट बच्ची है, ठीक है, जुनैरा कितनी ओबीडियंट बच्ची है, रूज कितनी ओबीडियंट बच्ची है। ठीक है, तो ये है मेरी एक जर्नल असेसमेंट। लेकिन जब आप वार्ड्स के अंदर जाते हैं, जब आप मेडिकल की बात करते हैं, तो जब आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है तो पेशेंट की असेसमेंट जो होती है वो डिफरेंट अप्रोच के ऊपर बेस कर रही होती है। जैसे आप उसको देखते हो, ठीक है, उसको पैल्पेट करते हो, उसको परकस करते हो, उसको ऑस्कल्टेट करते हो, यानी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये वो टेक्निक्स हैं जो आप मेडिकल वार्ड के अंदर यूज करते हो और पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट परफॉर्म करते हो। ठीक है, इंस्पेक्शन क्या होती है, पैल्पेशन क्या होती है, परकशन क्या होती है, ऑस्कल्टेशन क्या होती है, ये हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इन दी फर्दर सेशन। ठीक है, अभी के लिए बस आपने इतना ही याद रखना है। आगे कहते हैं इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप एंड रैपर बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट टू डिक्रीज द स्ट्रेस द पेशेंट मे हैव फ्रॉम बिगिन फिजिकली एक्सपोज्ड एंड वल्नरेबल। ठीक है, आपका क्या ख्याल है, आप पेशेंट के पास जाएंगे और जाके आप उसको क्या कहेंगे कि मैं आपकी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन या हेल्थ असेसमेंट करने आया हूं, तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? वो कहेगा कर लो? नहीं ना। इवन मैं आपके साथ हूँ, आज मेरी आपके साथ फर्स्ट क्लास है, जब तक मैं आपके साथ रेपो बिल्ड नहीं करती ना, रैपिड बिल्ड नहीं करती, ठीक है, रेपो बिल्ड किए बगैर आप मेरे साथ फेमिलियर नहीं होंगे। माइट भी आप लोगों की क्लास का मेरे साथ इंटरेक्ट हो, आप लोग जब यहाँ फिजिकली आते थे कैंपस में तो मुझे देखते थे,
मैं जब क्लासेस लेती थी तब देखते थे, ठीक है। तलहा का मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन है, जेनिफर का है, जिन लोगों का मुझे नाम आता है, ठीक है, बाकियों के साथ भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब आपने असेसमेंट परफॉर्म करनी होती है तो आपको थोड़ा सा पहले रेपो बिल्ड करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, बातचीत करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि जाके ये नहीं कहना कि हम आपकी पेल्पेशन करने लगे हैं, हम आपकी परकशन करने लगे हैं, हम आपकी ऑस्कल्ट नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपका, क्या कहते हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है, आपके घर में घर वालों में से कौन कौन आपके साथ है, आपने दवाई ले रहे हैं आप टाइम पे, आपको कितना फाका हो रहा है इस दवाई से, ठीक है। इस किस्म की बातें करके सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ट्रस्ट गेन करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल जोन के अंदर लेके आना होता है। ओके, द पेशेंट विल बी मच मोर रिलैक्स्ड एंड कोऑपरेटिव इफ यू एक्सप्लेन व्हाट विल बी डन एंड द रीजन फॉर डूइंग इट, ठीक है। अगर आप उसको बता देंगे यार तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। ये नहीं कि जाते सर टिपिकल नर्सों की तरह बाजू खींचा, ठीक है, शर्ट कि हम आपका टेम्परेचर लेंगे, हम आपका बीपी लेंगे। नो, यू आर अ बैचलर्स नर्सेज, यू आर अ क्वालिफाइड नर्सेज, यू आर अ डिग्री होल्डर नर्सेज, सो यू बिहेव लाइक इन मैनर्स, ठीक है। आपको मैनर्स में बिहेव करना है, ठीक है, मैनर्स का ख्याल रखना है। ओके, तो इससे ये क्या होगा, उसकी भी थोड़ी एंजाइटी कम हो जाएगी, पता नहीं मेरे साथ क्या होने जा रहा है, और आपकी भी उसके साथ थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। While the findings of the nursing assessment do sometimes contribute to the identification of the medical diagnosis, the unique focus of the nursing assessment is on the patient response to actual or potential problem. ठीक है, एक होती है एक्चुअल प्रॉब्लम और एक होती है जो एक्चुअल की वजह से पोटेंशिएट करती है। पोटेंशिएट का मतलब होता है ऑगमेंट करना, बढ़ना, आगे की तरफ और प्रॉब्लम्स का खड़े होना, ठीक है, पोटेंशिएट करना, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम। कहता है इस तरह करने से ना सिर्फ आपको मेडिकल डायग्नोसिस बनाने में भी आसानी होती है, जो कि आप ऑलरेडी किसी और का काम है, मेडिकल डायग्नोसिस बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन आपको मेडिकल डायग्नोसिस बनाने में भी आसानी हो जाती है, और दूसरा ये है कि आप इजीली चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है, और आप पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम और उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसकी असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले जो मेन काम करना है वो ये करना है कि आपने उसके साथ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है। मैं अगर आपकी क्लास के साथ आके ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करूंगी तो कभी भी कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, ठीक है, या कह लें कि उस तरह से मेरा आपका ट्रस्ट गेन नहीं हो सकता। वट एवर टूडे इज आवर फर्स्ट क्लास, बट एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ दिस प्रोफेशनल हम एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएंगे। तो सेम लाइक आपके प्रोफेशनल उसमें भी है एटीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड भी आपका ऐसे ही होना चाहिए। आगे कहते हैं नर्सिंग असेसमेंट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग केयर, ठीक है। नर्सिंग केयर का एक मेजर कंपोनेंट है आपकी नर्सिंग असेसमेंट। इट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टू एवेल्युएट क्लाइंट्स कंडीशन, ठीक है। इसमें हम फिजिकल भी देखते हैं और साइकोलॉजिकल भी देखते हैं, ठीक है। सोचता क्या है, अपनी बीमारी के बारे में क्या सोच रखता है, मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं ठीक होऊंगा, या मैं डिपेंडेंट हूं, या मैंने दवाई खानी है या नहीं खानी, इस किस्म की बातें, ठीक है। enables the nurse to make a judgment about the client's health status, और नर्स भी को भी इस काबिल बनाया जाता है कि वो क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में जाने। ability to manage his or her health care and need for nursing, ठीक है, और उसकी जो नर्सिंग नीड्स हैं उसके बारे में बात करें। बेसिक कॉन्सेप्ट WHO कहती है हेल्थ के बारे में अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जब भी हेल्थ असेसमेंट में असेसमेंट हेल्थ की डेफिनेशन आती है आपने एज इट इज कोड करनी है, अ स्टेट ऑफ, एक हालत, ठीक है। स्टेट कहते हैं हालत को, एक ऐसी हालत जिसमें कंप्लीट आपको फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग मिलती है। वेलबींग क्या होती है, तंदुरुस्ती, मुतमिन होते हो आप। सिर्फ हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको बुखार नहीं है, आपको टाइफाइड नहीं है, आपको कोई ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, बल्कि इसमें अगर ये सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं तो फिर आप लोग हेल्दी हो। बाज लोग फिजिकली ठीक होते हैं, मेंटली अपसेट होते हैं, तो कैन वी से अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन के दैट पर्सन इज हेल्दी और नॉट? नहीं,
वो पर्सन हेल्दी नहीं है. सो according to WHO criteria, World Health Organization criteria, you can say a state of complete physical, mental, social well-being, not merely the absence of the disease. वेलनेस क्या होती है? लेवल ऑफ वेल बीइंग. ठीक है, लेवल ऑफ वेल बीइंग, कितने अच्छे हो, कितना अच्छा सुबह उठी है सना, राबिया, यासिर, कुरातुलैन या आयशा, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या आप रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका हेल्दी होना है. सही है, वेलनेस, लेवल ऑफ वेल बीइंग, कितना फ्रेशनेस है, कितनी फ्रेशनेस इंटरनली फील कर रहे हैं आप लोग. डिजीज क्या होती है? डिजीज होता है अल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, या डिजीज और डिस्कम्फर्ट. अल्टरेशन, तब्दीली, मुतबादल हो जाना ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी. जब बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई अल्टरेशन आ जाती है तो वो क्या होता है? वो डिजीज होती है. मिसाल के तौर पे अगर आप बाजार से अपना कोई ड्रेस लेने जाते हैं, वो छोटा बड़ा करना होता है तो आप टेलर को अल्टरेशन के लिए दे देते हैं. ठीक है, यानी कि आप उसके एक्चुअल साइज से तब्दीली ले आते हैं ना. तो एक्चुअल साइज से तब्दीली लेके आना बॉडी के अंदर बीमारी होती है. अल्टरेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर, या तो कोई स्ट्रक्चर उसकी साख या फंक्शन बॉडी का. डिजीज यानी डिस्कम्फर्ट. इलनेस क्या है? अ रिस्पॉन्स अ पर्सन हैज टू एन इलनेस. ठीक है, इलनेस वो स्टेट है जिसमें पर्सन जो होता है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, फीलिंग इल फील कर रहा होता है. उस स्टेट को क्या बोलते हैं? इलनेस बोलते हैं. The new definition considers health as a dynamic tool of well-being with different levels of functional abilities at different point in a time. ठीक है, different point in a time के अंदर हम different, वो कहता है, states को लेते हैं health को. मिसाल के तौर पे डायबिटिक पेशेंट है, नो डाउट हैज अ डिजीज. ठीक है, उसको डिजीज है क्योंकि वो डायबिटीज है, बट देयर आर टाइम्स व्हेन द क्लाइंट फील्स वेल एंड कैन बी कॉल्ड हेल्दी. लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर एक पेशेंट है, उसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, लेकिन सम टाइम वो अच्छा फील कर रहा होता है, उसकी शुगर कंट्रोल होती है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, तो कैन वी से कि वो पेशेंट हेल्दी है? हम क्या कह सकते हैं वो हेल्दी है? यस, यू कैन से हेल्दी है. क्यों? मतलब नई डेफिनेशन के मुताबिक कहता है कि अगर कोई ऐसा मरीज जो अपनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, अपनी शुगर को कंट्रोल रखता है, वटेवर उसको ब्लड प्रेशर और शुगर रहता है, लेकिन वो परहेज करके अद्वियात लेके कंट्रोल रखता है, इट मीन्स कि वो नई डेफिनेशन के मुताबिक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है. गेटिंग माई पॉइंट? इलनेस क्या है? इलनेस इज ए रिस्पॉन्स टू ए डिजीज एंड सिकनेस. हमें पता है कि इलनेस रिस्पॉन्स है किसका? डिजीज का, सिकनेस का. ठीक है, बिहेवियर है. इज द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ इट्स इलनेस. परसेप्शन क्या है? खुद को रियलाइज कराना कि मैं बीमार हूं. ठीक है, बताना. सो thus it is possible that a person has a disease, diabetes mellitus, has a hypoglycemia sometimes, but still feels that he is normal, so thus does not feel sick. वही बात आ गई कि आपकी नानी, दादी, अम्मी, अब्बू को घर में अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर है, किसी को भी शुगर है, तो यार अगर वो डैनिल की गोली खा रहे हैं, बीपी की गोली खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन है तो सही ना, जैसे ही थोड़ी सी बदपरहेजी करेंगे फिर से वो इलनेस की स्टेट में आ जाएंगे. So according to a new definition of the health or the well-being, you can say if you are in a controlled rate. ठीक है, अगर आपके levels जो है वो healthy और controlled rate है, whatever you are continuously suffer from that particular condition of diabetes mellitus or hypertension, but your values are in the normal or you can say in the healthy range, तो आप लोगों को कंसिडर क्या किया जाता है कि आप हेल्दी हैं. गेटिंग माय पॉइंट क्लास? सबको समझ आ रही है? प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें. ओके, फेजेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. फेजेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस कहता है इट इज द सिस्टमैटिक डिलिबरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट नर्सेस यूज टू अचीव ए सर्टेन रिजल्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ ADPIE. ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि फेजेस हैं आपके नर्सिंग प्रोसेस के अंदर. नर्सिंग प्रोसेस जैसे कि आपको पता है, आपने F1 में भी पढ़ा, स्टार्ट में भी पढ़ा. ठीक है, तो उसने आप लोग एक चीज ही पढ़ते थे, मैं यहाँ पे इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले आपकी क्या होती है? असेसमेंट होती है. असेसमेंट इज योर फर्स्ट टूल, देन इज योर डायग्नोसिस, देन थर्ड इज योर प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, एंड आफ्टर दैट एट द एंड you should evaluate. ठीक है, what you have to do at the first step of the assessment. So there is a very deep relationship between the assessment and the evaluation. ठीक है, but in which manner you can say
कि आप असेसमेंट दोगे तो एट दी एंड आप एवेल्युएट करोगे ना। अगर आप अपनी असेसमेंट ही नहीं अच्छी दोगे तो एवेल्युएशन क्या अच्छी निकलेगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं फर्स्ट आप लोगों को अच्छी असेसमेंट का एचए का सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा ही नहीं सकती, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर लूं कि मेरे बच्चे मुझे एवेल्युएशन अच्छी देंगे। क्यों तलहा, एम आई राइट? क्यों यासिर, हांसा, राबिया, कुरतुलैन, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगी नहीं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डू, हाँ जी ठीक है, अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी टेक्निक्स, अच्छी वो स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को सिखानी पड़ेंगी। आगे आ जाता है फेस, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। असेसमेंट में क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कलेक्टिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। अच्छा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आपने बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो पेशेंट आपको बताता है, मुझे बुखार है, मुझे नजला है, मुझे दर्द है, ठीक है, ठीक है, वॉमिटिंग आ रही है, सही है। और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो आप देख रहे होते हैं। पल्स ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने ब्लड प्रेशर ले लिया, आप लोगों ने रेस्पिरेशन ले ली, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। तो असेसमेंट में पहला जो होता है वो आपका डाटा कलेक्शन होती है, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आगे आ जाती है आपकी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आ जाता है एनालाइजिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा टू मेक ए प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम और रेफरल, ठीक है। यानी कि अगर तो जब आप क्या कर रहे होते हो, आप अप्लाई कर रहे होते हो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, उस प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट की बेस के ऊपर आप क्या करते हो, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम या रेफरल कर देते हो डायग्नोसिस बनाने के लिए, जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस भी होती है और आपकी मेडिकल डायग्नोसिस भी होती है। आगे आपके पास आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग में आपके आ जाता है डिटर्मिंग आउटकम क्राइटेरिया एंड डेवलपिंग ए प्लान, ठीक है। जब आप क्या करते हो, आउटकम क्राइटेरिया निकालते हो और प्लान डेवलप करते हो, सही है। इनके अंदर आपके आ जाएगा। आगे आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में कैरिंग आउट द प्लान, जब आप प्लान बना लेते हो। देन आपके पास आ जाता है evaluation, assessing whether outcome criteria have been met and revising a plan and accessory, ठीक है। इवेल्युएशन में ये आ जाता है कि जब आप रिवाइज कर रहे होते हो कि क्या ये प्लान अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और नहीं चल रहे, ये इवेल्युएशन में आ जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट आप लोग देख सकते हो, हेल्थ हिस्ट्री है। हेल्थ हिस्ट्री के बाद नीचे आपके पास हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वही टेक्निक्स हैं जो कि मैंने आपको सिखाई है, जो कि यूज होती है, इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन है एंड ऑस्कल्टेशन है, ठीक है। आगे आ जाता है फैक्ट्स अबाउट फिजिकल असेसमेंट। अ फिजिकल असेसमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव डाटा बेस्ड अपॉन हेल्थ हिस्ट्री एंड हेड टू टो ऑफ द जर्नल सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, ठीक है। कहता है फिजिकल असेसमेंट में फिजिक आ जाती है, यानी बॉडी की असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट कहता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये एज इट इज मैंने वाइवे में डेफिनेशन सुननी है आप लोगों से, और पेपर में भी आती है ये। So physical assessment is an organized, systematic process of collecting objective data based upon health history. आप health history लेते हैं and head to toe journal examination करते हैं। A physical assessment should be adjusted to the patient based on his needs, ठीक है, उसकी needs के ऊपर depend करता है। It can be complete physical assessment, an assessment of the body system or an assessment of the body part, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट कहता है इज द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द नर्सिंग केयर प्लान इन विच योर ऑब्जर्वेशन प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन द असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड एवेल्युएशन फेजेस, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट में फर्स्ट स्टेप आपका नर्सिंग प्रोसेस का होता है, जिसमें आप प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन बेस नर्सिंग केयर की, जिसमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है, असेसमेंट आ जाती है और इंटरवेंशन आ जाती है। नंबर 3 आ जाता है द चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग इंपॉर्टेंट डेटा आर जनरली रिड्यूस्ड, ठीक है। बाजुकात हम ओवरलुक कर देते हैं इंपॉर्टेंट डेटा को, ठीक है, बिकॉज फिजिकल असेसमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक मैनर इंस्टेड ऑफ रैंडम मैनर की बजाय। आगे आ जाता है पर्पस क्या होता है आपके फिजिकल असेसमेंट का। सो कहते हैं अ कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट असेसमेंट यील्ड्स बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव फाइंडिंग क्या है, सब्जेक्टिव फाइंडिंग आपके पास ये होती है
फिजिकल असेसमेंट बेटा आपको बता तो रही हूँ कि फिजिकल असेसमेंट इज ए हेल्थ असेसमेंट, जिसमें हम फिजिक उसकी बॉडी का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। और हेड टू टो एग्जामिनेशन हम उस असेसमेंट की टेक्निक को यूज करते हुए इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन को करते हैं यूज, ठीक है। सो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों को उठाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स जो होती हैं वो आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन से होती हैं। आगे फिर आ गया सब्जेक्टिव डाटा क्या है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो कि हम पेशेंट से लेते हैं, जो कि पेशेंट हमें बता रहा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो कि हम पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ओ से याद रखें ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व हम कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमें नजर आ रहा होता है डाटा या हम पूछ रहे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पेशेंट हमें बता रहा होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है सब्जेक्टिव डाटा आर अपेरेंट ओनली टू बी पर्सन अफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड और वेरीफाइड ओनली दैट ए पर्सन। पेन, इचिंग एंड वरिंग आर द एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो है ऑब्जर्वेबल होता है, जिसमें ऑब्जर्वर टेस्ट करता है चीजों को अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। उसने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। यस, शाबाश राबिया, कॉवर्ट एंड ओवर्ट डाटा, कवर हुआ हुआ, छुपा हुआ जो कि क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। ओवर्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। वेरी नाइस। A blood pressure reading, discoloration of the skin and seeing the patient in the act of caring are the example of objective data. ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आ जाता है। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्टिव डाटा आर समटाइम कॉल्ड साइंस एंड सब्जेक्टिव डाटा आर समटाइम कॉल्ड सिम्टम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा साइन कहलाता है, सब्जेक्टिव डाटा सिम्टम कहलाते हैं, सही है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आगे आ जाता है साइन क्या होता है, यानी कि जो आपको नजर आ रहे होते हैं, और सिम्टम क्या होता है, जो पेशेंट बता रहा होता है। डाटा मीन्स मोर देन साइन और सिम्टम्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेमोग्राफिक और पेशेंट इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, जो कि रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस नहीं है। आगे है द पर्पस फॉर द फिजिकल असेसमेंट आर, पर्पस क्या है, नंबर 1 टू ऑब्टेन ए बेसलाइन फिजिकल और मेंटल डाटा ऑन ए पेशेंट, यानी कि जब हमने बेसलाइन डाटा प्रोवाइड करना होता है फिजिकल और मेंटल ऑन ए पेशेंट के ऊपर। नंबर 2 टू सप्लीमेंट, कंफर्म और ए क्वेश्चन डाटा ऑब्टेन्ड इन द नर्सिंग हिस्ट्री। नर्सिंग हिस्ट्री के अंदर जब आप सप्लीमेंट करते हैं, कंफर्म करते हैं क्वेश्चंस को, डेटे को, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, फिजिकल असेसमेंट के अंदर सेकंड आपका पर्पस है। नंबर 3 टू ऑब्टेन डाटा दैट विल हेल्प द नर्स एस्टैब्लिश नर्सिंग डायग्नोसिस एंड प्लान पेशेंट केयर। मतलब जब आपने पेशेंट का प्लान बनाने के लिए, उसकी केयर प्लान बनाने के लिए जब आपने एक पूरा डिजाइन मार्क करना होता है, तो उस टाइम पे जो आप डाटा लेते हो वो आपका किसमें आ जाता है, वो इसके आपकी इस फिजिकल असेसमेंट के अंदर आ जाता है। टू एवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन इन रिजॉल्विंग द पेशेंट्स आइडेंटिफाइड पैथोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जज करने के लिए भी ये चीज यूज होती है। नंबर 5 टू एवेल्युएट द फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ द केयर, फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ द केयर को भी यूज करने के लिए ये यूज होती है। इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल असेसमेंट की, आखिर हमने इतना पढ़ा, भाई क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 टू अर्ली डिटेक्ट एंड ट्रीट डिजीज एंड डिसऑर्डर। अगर हम जाके इंस्पेक्ट कर लेंगे, पैल्पेट कर लेंगे, परकस कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि हम अर्ली डिजीज और डिजीज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंस्पेक्शन होता है जस्ट देखना, आंखों से ऑब्जर्व करना, ठीक है। पैल्पेशन होता है हाथों से पैल्पेट करना, उंगलियों से पैल्पेट करना। परकस होता है हाथों से टैप करके देखना। ऑस्कल्टेशन होता है स्टेथोस्कोप से आवाजें सुनना बॉडी के अंदर की डिफरेंट ऑर्गन्स की, ये है वो टेक्निक। तो अगर हम हेल्थ असेसमेंट कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम अर्ली डिजीज एंड डिसऑर्डर को पिक कर लेंगे, हम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को पिक कर लेंगे, हम लोग डाटा बेस्ड फ्रॉम विच द सब्सिक्वेंट फेजेस ऑफ नर्सिंग इवॉल्व इसको पिक कर लेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट्स के इम्पैक्ट की एक्टिविटी को देख लेंगे, एक्सरसाइज ऑन द क्लाइंट्स ओवरऑल लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है, यानी कि इस सारी एक्सरसाइज से उसकी ओवरऑल हेल्थ पे कितना असर होता है। To assess the client's routine exercise pattern and observe how the client's body system responds to activity and exercise. और उस पेशेंट की, उस क्लाइंट की हम डेली की एक्सरसाइज के पैटर्न को देखेंगे और देखेंगे कि किस हद तक वो हमारी चीजों को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। आगे है टू एस्टैब्लिश द क्लाइंट नर्स रिलेशनशिप, वही रेपो बिल्ड करना, मैंने आपसे कहा था कि क्लाइंट नर्स रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ,
उसके बाद फिर हम क्लाइंट की हेल्थ की इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फिर आप क्लाइंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो वाया हेल्थ असेसमेंट। अब कंपेयरिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, थोड़ा सा डिटेल में फ्लो चार्ट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा को मजीद करने के लिए। सबसे पहले है सोर्सेज। सोर्सेज में सब्जेक्टिव डाटा देखें, डाटा कलेक्टेड एंड वेरीफाइड बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट दे रहा होता है। क्लाइंट हो सकता है फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर्स, ठीक है, फैमिली के लिए और दूसरे लोगों के लिए हो सकता है, क्लाइंट के रिकॉर्ड के लिए अच्छा हो सकता है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या अगर एक से ज्यादा आपकी कोई कुलीग है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, तो वो एक दूसरे से केस डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ये कंडीशन आई थी, ये क्लिनिकल सिम्टम्स थे, ये ट्रीटमेंट दी गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस एंड फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग्स ऑफ द नर्स और द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, दूसरों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द असेसमेंट मेड इन ए क्लाइंट रिकॉर्ड, आप क्लाइंट के रिकॉर्ड में वो डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हो। ऑब्जर्वेशन मेड बाय द क्लाइंट्स फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर्स, दूसरों के लिए अच्छी रहती हैं ये। मेथड्स यूज टू ऑब्टेन डाटा, क्लाइंट से आप इंटरव्यू कर सकते हो जब सब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो। स्किल कौन कौन सी नीडेड है आपको डाटा को ऑब्टेन करने के लिए, तो वो जाहिर है बातचीत है, इंटरव्यू है, ठीक है, वन टू वन कम्युनिकेशन है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, केयरिंग एबिलिटी एंड एम्पैथी है, लिसनिंग स्किल्स है। अगर आप में सुनने की एबिलिटी नहीं है, अगर कोई मेरा लेक्चर सुनना ही नहीं चाह रहा और 42 का फिगर आ रहा है मेरे सामने और 50 की, 49 की, 50 की क्लास है, तो मैं सबकी अटेंडेंस मार्क करने की बजाय क्या करूंगी, एब्सेंट मार्क करूंगी ना। सो इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है, ये स्किल्स है जो आपको एचए के अंदर आनी चाहिए, हेल्थ असेसमेंट के अंदर। एग्जाम्पल्स है, आई हैव अ हेडेक, इट फ्राइटन्स मी, आई एम नॉट हंग्री, ठीक है, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव डाटा, ये साइन है। सिम्टम्स क्या है, सॉरी ये सिम्टम्स है। साइन क्या है, साइन है कि रेस्पिरेशन 160 पर मिनट है, बीपी 120 180/100 है, एपिकल पल्स 80 है एंड इरेगुलर है, ये चीजें हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट अगर देखें तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें करूंगी सेशन के अंदर, अभी के लिए इतना ही है। अभी आप लोग पूरे, मैं 2 मिनट के बाद आपको ब्रेक अनाउंस कर रही हूँ, आप लोग ब्रेक ले लें, ठीक है। उसके बाद हम, आपके पास 5 से 7 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद आप दोबारा, मतलब आपने ऑनलाइन आ जाना है और आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो 1 बजे तक जाएगी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ टाइप्स ऑफ असेसमेंट का। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में आपकी इनिशियल कॉम्प्रीहेंसिव आ जाती है, इनिशियल कहते हैं जो कि वेरी स्टार्ट की होती है, ठीक है। ऑनगोइंग या पार्शियल आ जाती है, फोकस प्रॉब्लम आ जाती है और इमरजेंसी असेसमेंट आ जाती है, ठीक है। इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आल्सो कॉल्ड एन एडमिशन असेसमेंट, इट इज परफॉर्म्ड व्हेन क्लाइंट एंटर हेल्थ केयर सिस्टम। अब नाम से ही जाहिर है, देखें, इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यानी कि जब अभी पेशेंट एंटर होता है कमरे में, कमरे में मैं कह रही हूँ मतलब कि इमरजेंसी रूम में अभी उसको लेके आते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग, जस्ट हम असेस करते हैं कि पेशेंट इज कमिंग विद एनी डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी और समथिंग इन विद, यू कैन से इन अ पेन। सो जब वो हेल्थ केयर यूनिट की प्रेमिसेस के अंदर जस्ट एंट्री मारता है, तो हम उसकी जो फर्स्ट असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है उसे बोलते हैं इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ये असेसमेंट की टाइप की पहली टाइप है, ठीक है। इनिशियल बोलते हैं पहली, वेरी फर्स्ट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड असेसमेंट ऑनगोइंग होता है, जो चलती जाती है। पार्शियल यानी, और पार्शियल से मुराद क्या होता है, यानी कि हाफ, आधी। फोकस और प्रॉब्लम ओरिएंटेड यानी कि मेन फोकस क्या है आपकी असेसमेंट का। अगर कोई सिस्टमेटिक असेसमेंट कर रहे हो, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, वो फोकस या प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। और एट द एंड इमरजेंसी, यानी कि वो असेसमेंट के जब कोई चारा ना रहे और एट द एंड आपको सब कुछ छोड़ के जो फौरी तौर पे असेसमेंट उसकी करनी पड़े, वो इमरजेंसी असेसमेंट होती है। ये एज इट इज वाइवा में सुनी जाती है, एज इट इज पेपर में इसकी टाइप्स पूछी जाएंगी, आपने इसको एज इट इज याद करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। मैंने आज आप लोगों को फर्स्ट सेशन जो दिया वो असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट का इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है, कैसे करते हैं। इसकी जो मेजर टाइप है असेसमेंट की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपके पास जो है वो 7 मिनट्स की ब्रेक है। 7 मिनट्स के बाद मैं दोबारा आपके साथ ऑनलाइन होंगी और आपका लेक्चर लूंगी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि आपका सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है।
ठीक है, आप लोगों ने एग्जैक्ट जो है वो 5 to 7 मिनट के बाद ऑनलाइन दोबारा आना है। अभी के लिए प्लीज जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, 44 स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों की टोटल जो है वो 49 स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आए अभी तक, वो ऑनलाइन आ जाए, अटेंडेंस करवा लें, ठीक है। और नेक्स्ट 7 मिनट के बाद जो लोग ऑनलाइन होंगे सिर्फ उनकी अटेंडेंस होगी, बाकी किसी की नहीं होगी, क्योंकि आज आपका फर्स्ट सेशन था तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है। आप जरा इसको देख लें और आ जाए जल्दी से ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच क्लास। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क रिगार्डिंग हेल्थ असेसमेंट? Okay, that's good. Okay, see you after. ओके क्लास, फिर मिलते हैं। हाँ जी, आपने दोबारा आना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गनी, एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मेरा दूसरा लेक्चर भी ना इसी क्लास के साथ है, तो मैं ये मॉडरेटर वाला और प्रेजेंटर वाला लिंक ऑन ही रहने दूं? दोबारा से ऑन करूंगी? अच्छा ठीक है, ये वाला सेशन सारा बंद कर दूं? ठीक है, थैंक यू।